जो है मेजर बर्गलरीज रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें कि एक 10 अक्टूबर को और एक 25 अक्टूबर को दो हाउसेस में बर्गलरीज हुई थी। तो उसी तहत जो है पुलिस टीम जो है, हम टेक्निकल सर्विलेंस पे फोकस करके इस केस को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो ग्रुप्स थे उन्होंने किसी भी प्रकार का सेल फोन या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ नहीं किया था जिसके जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल हो। और साथ ही जो रूट उन्होंने बर्गलरी के लिए फॉलो किया है, वो जो रूटीन सड़क के रूट्स हैं उनको छोड़ के डिफरेंट जो लोकल रूट्स होते हैं जिस पे हमारा कैमरा सर्विलेंस नहीं है, वहाँ से उसको वो प्रोसीड किए। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस और इसमें डीएसपी जसवाल जी और एसएचओ सदर और इनकी टीम जो है, इन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस डेवलप किया और उसी इंटेलिजेंस के बेस पे हमने 2 लोगों को ऑन सस्पिशन अरेस्ट किया था। ये 2 लोग जो हैं, इस एक का नाम राकेश और एक का नाम लक्की। ये दोनों जो हैं नगरोटा बगवां के बलदर क्षेत्र के रहने वाले हैं और अन्य इन चोरियों के अलावा इनकी पास हिस्ट्री में भी 8-8, 10-10 केसेस इनके ऊपर चोरी और बर्गलरी के कांगड़ा जिला के बाहर भी, मंडी, कुल्लू, इन क्षेत्रों में भी दर्ज किए गए हैं। तो आरोपियों ने जो इस घर में सीसीटीवीज और डीवीआर थे उनको भी वहाँ से डिसलोकेट करके जो है फेंक दिया था और एक कटर से जो है लॉक्स कट किए गए थे। एक घर में एक गोदरेज सेफ को भी कट किया गया था जिसके अंदर से काफ़ी भारी मात्रा में जो वैल्यूएबल्स हैं वो चोरी हुए थे। इसमें अभी तक की रिकवरी में लगभग 700 ग्राम्स गोल्ड और लगभग 250 ग्राम सिल्वर अभी तक पुलिस ने रिकवर करा है और इन वैल्यूएबल्स की वैल्यू लगभग 40 लाख रुपए है। इसके साथ ही हमारे 3 केसेस जो इस एरिया में हुए हैं उनमें ये इनकी संलिप्तता पाई जा रही है और अभी इनको कस्टडी ट्रांसफ़र के माध्यम से अन्य केसेस में इनसे पूछताछ चलाई जाएगी। अन्य ज़िला में, अन्य क्षेत्रों में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है, खासकर बैजनाथ एरिया में जो बर्गलरीज हुई हैं उसमें भी कस्टडी रिमांड ट्रांसफ़र करके हम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें आगे बढ़ाएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग अपने वैल्यूएबल्स घर पे ही रख के बहुत लंबे टूर प्लान्स अपने एरिया से बाहर बनाते हैं और ज़्यादातर ये देखा गया है कि चोरी की रिपोर्टिंग में डिले होता है क्योंकि व्यक्ति 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद अपने घर वापस आके वो नोटिस करते हैं कि बर्गलरी हुई है। इस सिचुएशन में पुलिस के लिए बहुत दिक्कत का विषय रहता है क्योंकि एग्जैक्ट डेट ऑफ जिस टाइम पे जो चोरी हुई है उसको हम वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। इस केस में उपयोगी ये था कि जो जिनके यहाँ चोरी हुई है उन्होंने सीसीटीवीज लगाए थे और रेगुलरली इसको मॉनिटर कर रहे थे और जैसे ही उनके सीसीटीवी मॉनिटरिंग में दिक्कत आई तो उन्होंने तुरंत जो है अपने आसपास या अपने रिलेटिव्स को इसको चेक करने के लिए भेजा और एग्जैक्ट जो अगले दिन ही है वो चोरी की वारदात जो है सामने आ गई और पुलिस को इसमें सहायता मिली क्योंकि हमें समय और डेट जो है कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन से मिली। कई अन्य केसेस जो वर्कआउट अभी पिछले भी हुए हैं या नहीं हो पाए हैं उसमें ज़्यादातर में प्रॉब्लम जो देखने में आई है वो ये है कि एग्जैक्ट डेट और टाइम हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं, ना ही कंप्लेनेंट कंफर्म कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे के बाद वापस अपने घर आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी सभी से कि वैल्यूएबल्स आप बैंक लॉकर्स में शिफ्ट करें और यदि आप लंबे समय के लिए अपने घर से जा रहे हैं तो किसी को ज़रूर आप काम पे लगा के जाएँ कि वो थोड़ा सर्विलेंस रखें और यदि सीसीटीवीज अगर आप लगा सकते हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा। कांगड़ा पुलिस लगातार बर्गलरी केसेस को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके सहयोग से मुझे उम्मीद है कि इन केसेस को हम वर्कआउट भी करेंगे और इनमें रोकथाम के लिए भी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैडम, इन मामलों में जो चोरियां हुई हैं डायमंड की भी बात कही जा रही है, तो डायमंड रिकवर हो गया? देखिए, इसमें बेसिकली जो चोरियां हुई हैं वो जो शादी का जो ज्वेलरी होती है वो पूरे के पूरे सेट से रिकवर हुए हैं। तो उसमें कुछ ज्वेलरी आइटम्स में डायमंड्स भी हैं तो उनका सही आकलन, क्योंकि जो ऑनर है वो अभी भी फॉरेन नेशन में ही है और हम उनका वेट कर रहे हैं कि वो आके इनका वैल्यूएशन करें। ये जो वैल्यूएशन हमने लगाया है ये एक जनरल असेसमेंट लगाया है वेट के ऊपर। तो उनके घर से जो चोरी हुआ है वो बेसिकली उनके फैमिली के जो शादी और अन्य पर्पसेस में जो हम ज्वेलरी एक्सपेक्टेड होती है तो उसमें डायमंड रिलेटेड आइटम्स भी हैं। बट जैसे मैंने कहा अभी कंप्लेनेंट क्योंकि
खुद अभी तक यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, तो हम उनका एग्जैक्ट वैल्यूएशन उनके आने के बाद ही कर पाएंगे। मैम 6 महीने में जिला में कितनी देखिए ऐसा एग्जैक्ट नंबर तो मतलब ऐसे नहीं कहा जा सकता, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो हम अपना रेगुलर मंथली रिव्यू करते हैं उसमें चोरी के केसेस में लगभग 95% जो हमने रिकवरीज करी होंगी और बर्गलरी के केसेस में लगभग 60 to 70% हमने रिकवरीज करी होंगी। तो एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर मुझे लगता है अलग से मैं आपको शेयर कर लूँगी। सबसे ज़्यादा वारदात कांगड़ा जिले के क्षेत्र में हुई है। देखिए ये बहुत स्पोरेडिक है, क्योंकि ये जो धर्मशाला शहर है ये काफ़ी स्पैन इसका बढ़ चुका है, तो इसके इन एंड अराउंड काफ़ी इस तरह की घटनाएं मिली हैं। इसके अलावा शाहपुर एक एरिया है जो थोड़ा सा वल्नरेबल लगता है, खासकर जो इस हाईवे के अलॉन्ग हमारे एरियाज़ है, पालमपुर है, बैजनाथ है, धर्मशाला और शाहपुर है, इनमें ये घटनाएं ज़्यादा देखने को मिली हैं। लेकिन जैसे हम रिव्यू करते हैं तो गांव में भी कभी कभी घटनाएं देखने को मिली है। जैसे अभी एक लास्ट जो एक मेजर केस था यहाँ पे, जिसमें जम्मू के बगलर्स हमने अरेस्ट किए करीब 6 महीने के बाद, वो केस जो है धवाला नाम का एक गांव है जो कि ज्वालाजी और देरा के बीच में है, तो बिल्कुल हाईवे से हटके है। तो ऐसा कोई पैटर्न स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन अलॉन्ग दी हाईवे थोड़ा सा प्रचलन थोड़ा ज़्यादा है। मैम ये जो डीजीपी और बिजनेसमैन की कंट्रोवर्सी